नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। पहले हमें देखना है कि प्लास्टिड्स मिलता कहाँ कहाँ है। पहली बात, प्लास्टिड्स प्लांट्स में मिलता है। कहाँ मिलेगा? प्लांट्स में। और दूसरा, प्लास्टिड्स हमें मिलता है यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स मतलब प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, यूग्लिनोइड्स किसका एग्जाम्पल है? प्रोटिस्टा का। तो अगर यूग्लिनोइड की जगह प्रोटिस्टा दिया हो, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, तो अभी तुम उसको ठीक करोगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें प्लास्टिड? पहला प्लांट सेल्स के अंदर और दूसरा यूग्लिनोइड्स के अंदर। दीज आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तुम्हें याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि जब तक हम स्टेनिंग नहीं करते तब तक माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई नहीं देता, पर प्लास्टिड्स जो हैं वो साइज वाइज बहुत बड़े हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप में इजिली दिख जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स का साइज कैसा है? लार्ज। They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plant. अब प्लास्टिड्स के पास स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, और पिगमेंट का तुम्हें पता है जहां भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो कलर देगा। क्या देगा? कलर। तो प्लास्टिड्स के पास होते हैं अलग अलग टाइप के पिगमेंट, जिस वजह से प्लांट अलग अलग कलर का होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, अब किस प्लास्टिड में किस टाइप का पिगमेंट है, उस बेसिस पे जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। हमने देखा कि प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट। उस पिगमेंट की वजह से प्लांट अलग अलग कलर का होगा। तो प्लास्टिड जो है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, उस बेसिस पे प्लास्टिड 3 टाइप का है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्लोरोप्लास्ट। पहला टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट तुम्हें पता है कैसा कलर देगा? ग्रीन। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर, तो ये अलग अलग कलर देगा। और ल्यूको मतलब कोई भी कलर नहीं, तो ये होगा कलरलेस। ये कैसा होगा? कलरलेस। तो हमने देखा कि किस प्लास्टिड में कौन सा पिगमेंट है, उस बेसिस पे प्लास्टिड कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, दूसरा प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने देखा था कि प्लास्टिड के अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड। तो इस क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में जो पिगमेंट होगा वो है क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और दूसरा पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड। दूसरा पिगमेंट क्या है? कैरोटिनॉइड। इनका काम क्या है? ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करना मतलब अपने अंदर खींच के स्टोर कर लेंगे। तो इन दोनों पिगमेंट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। ठीक है, लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन सी प्रोसेस के लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट की हेल्प से ये फूड बनाते हैं, उसके लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करना पड़ेगा, और वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम है क्लोरोफिल का और कैरोटिनॉइड पिगमेंट का। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, और इस प्लास्टिड में 2 पिगमेंट होंगे। पहला पिगमेंट क्लोरोफिल, दूसरा पिगमेंट कैरोटिनॉइड। इन द क्रोमोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरा प्लास्टिड कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? कैरोटिनॉइड पिगमेंट। अब कैरोटिनॉइड पिगमेंट की इंपॉर्टेंट बात है कि ये फैट सोल्यूबल होता है। क्या होगा ये? फैट सोल्यूबल। जैसे कुछ चीजें होती है जो वाटर में सोल्यूबल होती है, कुछ चीजें वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, कुछ चीजें होंगी जो फैट में सोल्यूबल होंगी। तो कैरोटिनॉइड पिगमेंट किस में सोल्यूबल है? फैट में सोल्यूबल। अब कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कैरोटीन। पहला एग्जांपल क्या है? कैरोटीन। दूसरा है ज़ैंथोफिल। दूसरा क्या है? ज़ैंथोफिल। और भी दूसरे कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। अब क्रोमोप्लास्ट की वजह से जहां भी प्लांट में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उस पार्ट का कलर या तो येलो होगा, या ऑरेंज होगा, या रेड होगा। येलो, ऑरेंज या रेड। ठीक है, तो हमने अब तक एक तो क्लोरोप्लास्ट देखा है। क्लोरोप्लास्ट के बाद हमने देखा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है? कौन सा पिगमेंट है?
कैरोटिनॉइड पिगमेंट। कैरोटिनॉइड पिगमेंट कौन कौन सा हो सकता है? या तो कैरोटीन या ज़ैंथोफिल या दूसरे पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट के एग्जांपल हैं। अब जोन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसी हिसाब से प्लांट का कलर या तो रेड होगा या येलो होगा या ऑरेंज होगा। ठीक है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट हो गया ये। अब नेक्स्ट प्लास्टिड कौन सा था? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? कलरलेस प्लास्टिड। इनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होता है। इनका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। इनका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो या तो होंगे अमाइलोप्लास्ट। क्या होंगे? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का काम है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। अमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, मतलब स्टार्च को स्टोर करना। तुम्हें याद हो तो स्टार्च जो है वो हाइड्रोलिसिस से हमें दो चीजें दे रहा था। बताओ, स्टार्च का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था, एक तो था अमाइलोपेक्टिन और क्या था बताओ? अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलो वर्ड किससे रिलेटेड है? स्टार्च से। अमाइलो वर्ड किससे रिलेटेड है? स्टार्च से। मतलब अमाइलोप्लास्ट अपने अंदर क्या स्टोर करेंगे? स्टार्च। और स्टार्च एक कैसा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है? क्या है स्टार्च? क्या है? पॉलीसेक्राइड। क्या है स्टार्च? एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में कितने टाइप थे पॉलीसेक्राइड के? दो। कौन कौन से? होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल क्या है इसका? पोटैटो। एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो की। पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं अमाइलोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होंगे? अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। तुम्हें याद हो, मतलब अगर पता हो, यूट्यूब पे देखा हो कभी कि जब भी मतलब फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो यूं नहीं कहते हैं कि आलू को पानी में रखो ताकि उसका क्या निकल जाए? स्टार्च निकल जाए। ठीक है, तो ये स्टार्च स्टोर करने का काम किसका है? अमाइलोप्लास्ट का। अमाइलो वर्ड से ध्यान रखना, अमाइलो रिलेटेड है स्टार्च से। एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो। नेक्स्ट है इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या है? इलायोप्लास्ट। अब इलायोप्लास्ट स्टोर करते ऑयल और फैट। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे? ऑयल और फैट। देखो इलायो, एल आ रहा है ना, तो यहाँ भी क्या है? एल, ऑयल। थोड़ा लग रहा है ना इलायो के नाम से कि ऑयल स्टोर करेगा, तो इलायोप्लास्ट क्या क्या स्टोर करेगा? ऑयल और फैट। उसके बाद है एल्यूरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। अब तुम्हें याद हो तो मॉर्फो में हमने पढ़ा था एल्यूरोन लेयर। याद है एल्यूरोन लेयर? मोनोकोट में पढ़ा था हमने, मोनोकोट सीड जब पढ़ा, एल्यूरोन लेयर पढ़ी थी। और एल्यूरोन लेयर कैसी थी? प्रोटीन की बनी हुई थी। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन स्टोर करेगा। तो हमने देखा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका एक और नाम है कलरलेस प्लास्टिड। क्या है उसका नाम? कलरलेस प्लास्टिड। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप का होगा और अलग अलग साइज का होगा। ल्यूकोप्लास्ट है तीन टाइप का। पहला टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है, बताओ, अमाइलोप्लास्ट। पहला क्या है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा कौन सा था? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल और फैट। तीसरा है हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। तो प्लास्टिड कितने टाइप का? तीन टाइप का। पहला टाइप क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रखा है? कि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड। क्रोमोप्लास्ट में कौन सा था? कैरोटिनोइड पिगमेंट। एग्जाम्पल लिया था कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता, वो कलरलेस है। ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब लीव्स के अंदर तुम्हें याद है मेसोफिल सेल्स थे? जो ग्राउंड टिश्यू था, अलग अलग मतलब जो सेल्स थे उसको क्या बोल रहे थे? मेसोफिल सेल, मेसोफिल बोल रहे थे। तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स के,
उसमें हमें मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, उस लीव्स में कौन से सेल्स होंगे? मेसोफिल सेल्स। ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट में है लीव्स, लीव्स में प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स, उन मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। तो मेजोरिटी में ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट मिलता है वो हमें लीव्स में मिलता है। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ मिलेगा? लीव्स में। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आए कि सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट लीव्स में होता है तो वो बात ट्रू नहीं है। मेजोरिटी में क्लोरोप्लास्ट है लीव्स में, और लीव्स के भी कौन से सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, वो लेंस शेप के होते हैं। कैसे होंगे? लेंस शेप के होंगे, या फिर होंगे ओवल, या कैसे होंगे? ओवल, या होंगे स्फेरिकल, या कैसे होंगे? स्फेरिकल, या होंगे डिस्कॉइड। कैसे? डिस्कॉइड, डिस्क शेप के, या रिबन लाइक होंगे, या कैसे होंगे? रिबन लाइक। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनली है। क्या है? एक ऑर्गेनली है, और इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। या तो इसकी लेंथ होगी 5 से 10 माइक्रोमीटर की, सॉरी इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 से 10 माइक्रोमीटर की, और विड्थ होगी 2 से 4 माइक्रोमीटर। विड्थ कितनी है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट, ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट हमें लीव्स के कौन से सेल्स में मिलेगा? मेसोफिल सेल्स में। कौन से सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऑर्गेनली है, और इसकी शेप कैसी कैसी हो सकती है? पहला तो ओवल और स्फेरिकल एक साथ याद करो, या तो ओवल होगी या स्फेरिकल होगी। उसके बाद डिस्क और रिबन लाइक एक साथ करो, डिस्कोइड होगी या रिबन लाइक होगी। अब बच गई सिर्फ कौन सी? लेंस शेप्ड। कौन सी बच गई? लेंस शेप। तो कितनी शेप होगी? 5 शेप होगी। ठीक है, लेंस शेप्ड, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ओवल और स्फेरिकल। ठीक है, किसकी शेप बताई? क्लोरोप्लास्ट की। किसकी शेप है? क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ है वो वैसे तो वेरिएबल है, मतलब 5 से 10 के बीच में कितनी भी लेंथ हो सकती है, तो वेरिएबल हुई ना। 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, 9, कितनी भी हो सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी हो सकती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, और विड्थ कितनी होगी? 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो बहुत वेरिएबल है, बहुत कम भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का नंबर, या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल, कि एक सेल में बस एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्या है उसका एग्जांपल? क्लेमाइडोमोनास। किसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास? क्लोरोफाइसिए का। तो क्लोरोफाइसिए का जो एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, उसके एक सेल में बस एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। जबकि अगर हम बात, अच्छा, अ ग्रीन एल्गा टू 20 to 40 per cell in the मेसोफिल। जबकि एक और अगर हम दूसरी किसी ग्रीन एल्गे का एग्जांपल लें तो उसमें एक सेल में प्रेजेंट होंगे 20 से, हाँ, इसमें नहीं बोल रहे ना, यूं बोल रहे क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गे है। जबकि वहीं अगर हम किसी, इन्होंने बोला नंबर किसी एल्गे में कम होगा और किसी में ज्यादा होगा। अगर हम किसी एक एल्गे का एग्जांपल ले, जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास का लिया, तो उसमें तो एक सेल में कितने, तुम देखो, तुम ये कह रहे हो कि इसमें तुम क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि इसके मेसोफिल में होंगे 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, पर जो मेसोफिल सेल्स है उसी में तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, इसके भी तो मेसोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया क्लेमाइडोमोनास का, इसके मेसोफिल में ही होगा क्लोरोप्लास्ट। इस लाइन में हमने क्या पढ़ा है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेसोफिल में, है ना। तो यहाँ हमने एक एल्गे का एग्जांपल लिया, किसका लिया? क्लेमाइडोमोनास का। अब इस क्लेमाइडोमोनास के एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, और वो क्लोरोप्लास्ट, ये कौन से सेल की बात हो रही है? ये जो यहाँ सेल लिखा है इन्होंने, सेल का मतलब कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। जबकि अगर हम वही दूसरा एक और ग्रीन एल्गा ले लें तो उस ग्रीन एल्गा के मेसोफिल सेल में कितने होंगे क्लोरोप्लास्ट? 20 से 40। कितने होंगे? 20 से 40। तो इन्होंने बता रखा है कि ग्रीन एल्गा ही ले रहे हैं हम, क्योंकि ग्रीन एल्गा में ही क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। तो एक हमने लिया एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट का। बोलो, नहीं हो आप भी क्लियर? एक बार आप पूरी लाइन ये मैं तुम्हारा मतलब समझ गई कि तुम ये कह रहे हो कि क्लेमाइडोमोनास
अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में बताओ तुम कितनी मेम्ब्रेन थी टोटल? दो मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन था ना। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कितनी मेम्ब्रेन होंगी? दो। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब कितनी मेम्ब्रेन है? दो, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो आउटर के कंपैरिजन में कम परमिएबल है। कम परमिएबल मतलब मटेरियल्स का इतना जल्दी क्रॉसिंग नहीं होने देगी, ठीक है, पास नहीं होने देगी मटेरियल्स को, ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी जल्दी नहीं होने देगी। कौन सी मेम्ब्रेन की बात की है? इनर मेम्ब्रेन की। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर, तो आउटर ज्यादा परमिएबल एज कंपेयर टू इनर, इनर कम परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ज्यादा परमिएबल कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ने जिस स्पेस को घेर के रखा है ना, उस पूरे स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो अब तक हमने क्लोरोप्लास्ट में देखा बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ज्यादा परमिएबल आउटर मेम्ब्रेन, कम परमिएबल इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन ने जिस स्पेस को घेर के रखा उस स्पेस का नाम क्या है? स्ट्रोमा। जैसे सेल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में जो सारा बीच का स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma. अब स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते थाइलेकोइड। क्या प्रेजेंट होंगे? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड होते क्या? देखो पहली बात तो फ्लैट होंगे। कैसे होंगे? फ्लैट। मेम्ब्रेनस सैक होंगे। सैक मतलब क्या होता है? वैसे तो सैक का मतलब बोरी होता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सैक लाइक। मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है? मेम्ब्रेन बाउंड। फ्लैट है या और कोई शेप है? फ्लैट है, ठीक है। तो थाइलेकोइड कैसा होता है? पहली बात फ्लैट, दूसरी बात मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा और फ्लैट होगा। थाइलेकोइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रेजेंट है थाइलेकोइड जो कि फ्लैट है और मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। उसके बाद है थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना। अब जैसे ये एक थाइलेकोइड है तो इस थाइलेकोइड के नीचे भी बहुत सारे थाइलेकोइड लगे होंगे। जैसे कल बताया था ना सिक्के जैसे रखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टैकिंग, है ना। तो जैसे सिक्के पाइल अप होते हैं इसी तरीके से थाइलेकोइड भी पाइल अप हो रखे हैं एक के ऊपर एक, और अब जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया उसको बोलते हैं ग्राना। क्या बोलेंगे? ग्राना। तो ये जो एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या है? थाइलेकोइड। और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज्ड है तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? ग्राना। ये जो सारे हैं ना इनको ग्राना बोलेंगे, लेकिन अगर एक की बात हो रही है तो ग्रैनम। एक की बात हो रही है तो ग्रैनम, ठीक है। उसके बाद और द इंटरग्रैनल थाइलेकोइड्स। अब इनको या तो हम क्या बोलेंगे? ग्राना, या बोलेंगे इंटरग्रैनल थाइलेकोइड्स, ठीक है। या तो बोलेंगे ग्राना या बोलेंगे इंटरग्रैनल थाइलेकोइड्स। इंटरग्रैनल थाइलेकोइड्स यहाँ तो नहीं दिखाया इन्होंने, ठीक है। तो ग्राना का ही दूसरा नाम क्या दिया है? इसको डब्बे में बंद कर लेना, इंटरग्रैनल थाइलेकोइड्स। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना। अब ये जैसे एक ग्रैनम ले लो तुम, इस ग्रैनम के दूसरे ग्रैनम का जो थाइलेकोइड है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम है स्ट्रोमा लैमेले का। किसका काम है? स्ट्रोमा लैमेले का। तो स्ट्रोमा लैमेले जो है होते कैसे वो देखो। पहली बात होंगे फ्लैट। कैसे होंगे? फ्लैट। और ये भी कैसे हैं? मेम्ब्रेनस है, लेकिन ये सैक लाइक नहीं है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूबुलर। कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्यूबुलर। तो ये हो गया स्ट्रोमा लैमेले। जैसे ये एक तुम्हारा थाइलेकोइड है, ठीक है। अब इस थाइलेकोइड के नीचे और थाइलेकोइड जुड़ गए तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? हाँ, क्या बन गया पूरा स्ट्रक्चर? सही बोल रहे हो, ग्रैनम। क्या बन गया पूरा स्ट्रक्चर? ग्रैनम बन गया, ठीक है। अब एक ग्रैनम ये और एक ग्रैनम ये ग्रैनम किससे मिलके बना हुआ है? थाइलेकोइड से। तो इस ग्रैनम के थाइलेकोइड को इस ग्रैनम के थाइलेकोइड से जो जोड़ता है बीच में, जैसे ये अगर जोड़ रहा है इनको, तो इसका नाम है स्ट्रोमा लैमेले। क्या इसका नाम? स्ट्रोमा लैमेले। अब ये स्ट्रोमा लैमेले भी फ्लैट होता है। कैसा होगा? फ्लैट। इसके अराउंड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट
होती है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सैक लाइक नहीं, इसका स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर, ठीक है। The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. अब thylakoid की जो मेम्ब्रेन है, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, इसकी मेम्ब्रेन ने जिस स्पेस को भर रखा है ना यहाँ पे, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। कि एक थैलेकोइड के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है ल्यूमेन। और ये पूरे स्पेस का नाम क्या है? स्ट्रोमा। पूरे स्पेस का नाम क्या है? स्ट्रोमा। थैलेकोइड के अंदर के स्पेस का नाम है lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए जिन भी एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे स्ट्रोमा में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में। तो एंजाइम्स जिनकी जरूरत है क्या क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत है वो प्रेजेंट है स्ट्रोमा में। कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे? डीएनए मॉलिक्यूल होंगे और राइबोसोम्स होंगे। अब स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का ही तो पार्ट है ना। हाँ, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स। अब डीएनए मॉलिक्यूल कैसे, वो देखो। पहली बात स्मॉल है, कैसे है? स्मॉल। दूसरी बात डबल स्ट्रैंडेड है, कैसे है? डबल स्ट्रैंडेड। और तीसरा सर्कुलर। तीसरा क्या है? सर्कुलर। यहीं पे फंसाता है, ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स। डीएनए मॉलिक्यूल कैसे है? पहला स्मॉल, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड और तीसरा सर्कुलर। स्मॉल, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर। उसके बाद जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? थाइलेकॉइड में। तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में दो पिगमेंट होते। पहला पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल। दूसरा कैरोटीनॉइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होगा थाइलेकॉइड में। थाइलेकॉइड के स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। तो थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। अब जो राइबोसोम्स है क्लोरोप्लास्ट के वो होंगे स्मॉलर 70s, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। तो ये क्या कह रहा है? जैसे तुम बताओ, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ के कौन से सेल में मिलेगा? मीजोफिल सेल में। कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। वैसे तो नहीं होता, ऐसे आवाज कैसे हो गया? देखो, ये मीजोफिल सेल है, ठीक है। अब मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। और है डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल कैसे हैं? स्मॉल, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन साथ में राइबोसोम भी हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा 70s राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70s। जबकि मीजोफिल सेल जो है, सेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है 80s राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 80s राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम थे? 70s। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से थे? 70s। क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा राइबोसोम है? 70s। पर मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा है? 80s। तो अगर कोई पूछे मीजोफिल सेल में कौन कौन से राइबोसोम है, तो 70s भी है और 80s भी है। पर मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ 70s राइबोसोम है, ठीक है। डायग्राम देख लो बस एक बार। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ज्यादा परमिएबल कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो एक गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है सैक लाइक, इसको क्या बोलेंगे? थैलेकॉइड। इसका जो पूरा पाइलअप होके स्टैकिंग होगी उसको बोलेंगे ग्रैनम। दो ग्रैनम के थैलेकॉइड को जो डंडी जोड़ रही है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। शेप क्या थी स्ट्रोमा लैमेले की? ट्यूबुलर, है ना। और ये फ्लैट थी। और ये जो पूरा स्पेस अंदर का ये क्या होगा? स्ट्रोमा।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए जो एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में। और क्या था? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। ठीक है, देखो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। ये तो मैं तुम्हें शुरू से बताती आ रही हूँ कि राइबोसोम जो है वो दाना लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ग्रैन्युलर क्या होता है? जैसे दाने होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं, तो उस तरीके का होगा। तो राइबोसोम्स क्या है? पहली बात तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। और राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने। किसने? जॉर्ज पैलेट ने। कब किया था? 1953 में। ठीक है, पैलेट ने किया था 1953 में। और यूज किया था उन्होंने इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या यूज किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब राइबोसोम पहली बात तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात ये डेंस पार्टिकल होते हैं। कैसे पार्टिकल होंगे? डेंस पार्टिकल। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और डेंस पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। अब तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेली पढ़ी है सबके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, है ना। शुरू वाला है ईआर। ईआर में सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। उसके बाद लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं प्लांट्स में? टोनोप्लास्ट, सिंगल मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। उसके बाद प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है राइबोसोम, मेम्ब्रेन नहीं है। पहला ऐसा ऑर्गेनेली आया जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और ये बने होंगे आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। यूकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होगा? 80s। जबकि प्रोकैरियोट्स में होता है 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होगा? 70s। 70s किस किस से मिलके बना होता है? 50 और 30s से। ये बना होता है 60 और 40s से। ये किससे बना होगा? 60 और 40s से। ठीक है, अब जो हर एक राइबोसोम होता है ना, हर एक राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं। एक सब यूनिट होगी लार्जर और एक सब यूनिट होगी स्मॉलर। राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से। पहली बात तो राइबोसोम बना है आरएनए और राइबोसोम किससे बना? आरएनए और प्रोटीन से। अब राइबोसोम दो टाइप का, 70s और 80s। प्रोकैरियोट्स में कौन सा? 70s। यूकैरियोट्स में 80s। 70s किस किस से बना है? 50 और 30 से, और 80s बना है 60 और 40 से। अब राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, और जो दो सब यूनिट है 80s में होंगी 60 और 40, जबकि 70s में होंगी 50 और 30s। अब यहाँ पे S का मतलब क्या है? S का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट। S का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S का मतलब है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। S का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इट इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इनडायरेक्टली हमें बताता है डेंसिटी और साइज के बारे में। किसके बारे में बताएगा? डेंसिटी और साइज के बारे में। जब भी तुम सेडिमेंटेशन करते हो ना, तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा? जो भारी चीज है वो नीचे आएगी या ऊपर रहेगी? नीचे। जो भारी चीज है वो नीचे, मतलब वो सेडिमेंट हो जाएगी, नीचे रह जाएगी। जबकि जो हल्की चीज है वो ऊपर रह जाएगी। अब जो चीज नीचे आ गई है उसकी डेंसिटी और साइज ज्यादा होगा या कम होगा? जो नीचे आ गई है अपने भारीपन की वजह से, तो उसका डेंसिटी और साइज ज्यादा। जबकि जो ऊपर ही तैर रही है उसका डेंसिटी और साइज कम होगा। तो हमें पता चला कि ये जो हम एस बोल रहे हैं ना बार बार, ये एस स्वेडबर्ग्स यूनिट है। क्या है? स्वेडबर्ग्स यूनिट। मतलब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। क्या है ये? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। इससे हमें पता चलता है कि किसी का डेंसिटी कितना है और साइज कितना। क्या क्या पता चलेगा? पहला डेंसिटी, दूसरा
साइज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये इनडायरेक्टली एक मेजर है। क्या है? इनडायरेक्टली एक मेजर है। तो यहाँ पे या तो डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली है तो ट्रू करोगे और डायरेक्टली है तो फॉल्स। ठीक है। अब 70s और 80s दोनों के दोनों राइबोसोम दो सब यूनिट से बने होते हैं। कितने सब यूनिट से? दो सब यूनिट से। 70s बना है 50 और 30s से, और 80 बना है 60 और 40s से। ठीक है। तो ये है स्मॉल सब यूनिट और ये है लार्ज सब यूनिट, दोनों को मिला के बना है एक राइबोसोम। ठीक है। टाइम बताना। 12